चाहिए। क्या बोले हैं वो आप इतना बता दीजिए। मैं बोलूं, बिल्कुल जो कुछ भी बोले हैं बिल्कुल ठीक बोले। आवाज पुतला दहन ही करते हैं लोग, ये ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। बीजेपी ऐसी चीज है कि छोटी छोटी बातों को धर के बतंगर बनाती है बीजेपी। माफी की बात गलत नहीं बोले तो फिर आज माफी काहे मांगे? कौन विधानसभा में कौन बोला? हम तो नहीं देखे, मुख्यमंत्री हम तो नहीं देखे। और जो हम देखे, जब मुझे अच्छा लगा सुनने में, हो सकता है पूरे बिहार वासियों को भी अच्छा लगे, पूरे देशवासियों को भी पूरा अच्छा लगे। ये कितना सही नहीं, ये बिल्कुल सही है और ये सच्चाई है। अब चाहे धरती के बेटा कहलाइए, चाहे गंगा माँ के बेटा कहलाइए, जनता तो आपके झांसा में आने वाली नहीं है। वही जनता आपको 2024 में आपकी औकात दिखाएगी। मंगलवार को बिहार विधानसभा एवं विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कुछ कहा वो आप लोगों ने सुना। अब ये कितना सही कितना गलत है, इसको लेकर के बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी की प्रवक्ता हैं नसीमा जमाल जी। नसीमा जी, मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वो कितना सही है? ये कितना सही नहीं, ये बिल्कुल सही है और ये सच्चाई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे जो कुछ भी बोले हैं बिल्कुल एकदम 100 में 100 अच्छा बोले हैं। ये दूसरा को बिल्कुल किसी और को गलत लगे, अगर टिप्पणी इस पर कोई करेगा तो इससे तो कोई बोलना ही नहीं सकेंगे हम। बीजेपी तो मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर रही है, इस्तीफा मांग रही है। देखिए, ये बीजेपी वाला पुतला दहन ही करते हैं लोग, ये ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। ये सिर्फ टिप्पणी करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। आज तक ले आप बताइए ना, बीजेपी वाले लोग आज तक ले कुछ बोले, कुछ वादा किए, जितना जुमला किए, पिछले 9 सालों में क्या क्या किया आज तक ले ये लोग पूरा किए हैं? कभी पूरा किए? अब देखिए ना, बिहार में कितना विकास हो रहा है, बिहार में कितना रोजगार हो रहा है, बिहार में कितना काम हो रहा है, बिहार में कितना तरक्की हो रहा है। वैसे तो पूरे देश में तरक्की होना चाहिए। अब देखिए, ये बीजेपी वाले लोग क्या कर रहे हैं। बीजेपी वाले लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। ये बीजेपी वाले लोग शुरू से ही ये जलने वाले, शुरू से ही ये बीजेपी वाले लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे को छोड़ के कोई किसी को जाने या कोई किसी को सुने। इसलिए गोदी मीडिया तो कुछ दिखाएगा नहीं, कुछ दिखाता है आप ही लोग के माध्यम से कुछ मिलता है देखने के लिए। बीजेपी का असलियत चेहरा चाहे जो कुछ भी कह लीजिए हम लोग देखते हैं, नहीं तो गोदी मीडिया तो इतनी हिम्मत नहीं है कि मोदी जी की सच्चाई या बीजेपी का सच्चाई दिखाए। तो बीजेपी वाले लोग पुतला दहन कर रहे हैं तो क्या हो गया? एक नहीं आप 100 कीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है महागठबंधन पे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिल्कुल सही बोले, सच्चाई है इसमें, बिल्कुल सच्चाई है। क्या बोले हैं वो आप इतना बता दीजिए। मैं बोलूं, बिल्कुल जो कुछ भी बोले हैं बिल्कुल ठीक बोले। आबादी को लेके बोले हैं, क्या गलत बोले हैं? बिल्कुल अच्छा बोले। अब देखिए ना, पढ़े लिखे इंसान में और ना पढ़े लिखे इंसान में कितना फ़र्क है। ना पढ़ने वाला नहीं, जो पढ़ा लिखा है वो तो यही ना चाहेगा संख्या खूब बढ़ाते हैं, खूब बढ़ाते रहे, भले तरक्की हो या ना हो। माननीय मुख्यमंत्री जी तो हमारे नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं जो कुछ भी बोले हैं, जो कुछ भी एकदम ओपन बोले, चाहे पर्दा में बोले, चाहे दूसरे को दिक्कत हो रहा, चाहे प्रॉब्लम हो रहा, होने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो सच्चाई है वो सच्चाई है, सच्चाई से कोई छुप नहीं सकता इंसान। देखिए, हमारा सवाल है कि हम भी मानते हैं, पूरा देश मानता है, पूरा विश्व मानता है कि हमारे बच्चों को बचपन से ही सेक्स एजुकेशन की शिक्षा दी जाए। लेकिन मुख्यमंत्री ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस तरह की भाव भंगिमा का उनकी थी विधानसभा में, आपने भी बयान सुना है जी, बिल्कुल। और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, वो शब्द हम बिहार वासी जिस सामाजिक परिवेश में रहते हैं वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बच्चों से। एक बात बताएं, आप बुरा नहीं मानिएगा, पढ़े लिखे इंसान तो कभी इसको नेगलेक्ट ही नहीं करेगा। जिसका नज़रिया और जिसको सोच ही गंदा हो वो करे तो वो तो बात की बात है। और जो हम देखें, जब मुझे अच्छा लगा सुनने में, हो सकता है पूरे बिहार वासियों को भी अच्छा लगे, पूरे देशवासियों को भी पूरा अच्छा लगे। ये तो किसी का सोच नहीं बदल सकते। हाँ, सोच किसी का नेगेटिव जा सकता है बीजेपी का, तो बीजेपी का नेगेटिव जाए तो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महागठबंधन को इतना भी फर्क नहीं पड़ता। इसलिए फर्क नहीं पड़ता है कि पिछले 9 सालों में नरेंद्र मोदी जी आज तक ले किए क्या है जनता के लिए, गरीब के लिए, आबादी के। जो आप माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बात बोले, कहाँ से गलत बोल दिए हैं? आप
आबादी बढ़ाइएगा और कुछ रहेगा नहीं, तो आबादी बढ़ाने से क्या फायदा है? अच्छा, आज अगर गलत नहीं बोले, आप ही की बात गलत नहीं बोले, तो फिर आज माफी काहे मांगे? कौन विधानसभा में कौन बोला? हम तो नहीं देखे, मुख्यमंत्री हम तो नहीं देखे। अरे हम बोले हैं, अब बयान है, सुना देंगे। उन्होंने कहा है कि अगर कुछ गलत किन्हीं को लगा हो तो हम माफी मांगे। मैं तो कह रही हूँ किसी को गलत नहीं लगा है। जब मुझे गलत नहीं लगा, हो सकता है कोई और भी हो। जब मैं भी एक महिला हूँ, कहाँ से गलत लगा? जो सच्चाई है वो सच्चाई है, बिल्कुल ठीक बोले, बिल्कुल सच्चाई बोले। आपके नेता ने तो सपोर्ट भी किया। क्या चीज? क्यों नहीं करेंगे? मैं भी सपोर्ट कर रही हूँ, पूरा बिहार वासी और सपोर्ट करेगा, पूरा देशवासी सपोर्ट करेगा, क्यों नहीं करेगा? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्या गलत बोलती हैं? क्या आप बीजेपी वाली बातें नहीं कीजिए। बीजेपी ऐसी चीज है कि छोटी छोटी बातों को धर के बतंगर बनाती है बीजेपी शायद कुछ अपने अंदर झांक के नहीं देखता है कि बीजेपी पिछले 9 सालों में जितना जुमला किया, जितना जनता को ठगा, जितना जनता को बेवकूफ़ बनाया और जितने जनता को मूर्ख बनाया 9 सालों में। एक बात बता दे, ये बिहार की तरक्की देख के ये भाजपा वाले एकदम घबरा गए हैं कि 2024 में वही जनता मेरी औकात दिखाएगी जो पहलवान बेटी को ऊपर अत्याचार होते रहा और आज तक ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस पर कुछ ट्वीट नहीं किए और आज तक ले उस पर कुछ बोले नहीं और स्मृति ईरानी आज तक ले गई नहीं और उन बेटी बहन को कुछ इंसाफ नहीं दिलाई। तो आप बीजेपी की बातें करते हैं। सवाल ये भी उठता है, आप बीजेपी की बातें करते हैं। मणिपुर बीजेपी को नहीं दिख रहा है क्या? मणिपुर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? मणिपुर में तो बीजेपी का ही सरकार है ना? आप बताइए, एक मिनट मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुन लीजिए टोटल। एक बात बताइए, मणिपुर में बेटी बहन के साथ में जो अत्याचार हुआ तो देख ही रहा, पूरा दुनिया देखा है, पूरा देश देखा है, विदेश में भी इनका इंसल्ट हुआ प्रधानमंत्री का उसी कारण। एक बात बताइए, आप तो 52 साल के माँ को भी तो नहीं छोड़े हैं। कहाँ की सरकार? वैसे सरकार को तो इस्तीफा देके कुर्सी से हट जाना चाहिए मणिपुर से, है? और ये बीजेपी वाले, ये सम्राट चौधरी, जहाँ बयानबाजी करना चाहिए, जहाँ बोलना चाहिए, ये बीजेपी वाले लोग सोए रहते हैं और छोटी छोटी बात पर टिप्पणी करते हैं, छोटी छोटी बात को बतंगर बनाते हैं। और जो बिल्किस बानो बेटी, जो उनके बलात्कारियों को छुड़ाया गया और फूल माला से स्वागत किया गया, मिठाई खिलाया गया, वाह रे प्रधानमंत्री, आप तो नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं आपको क्या कहूँ, देश के प्रधानमंत्री कहूँ या छोटा सा नाम लेके नरेंद्र मोदी जी ही कर दूँ? आप बताइए ना। हरियाणा नू में जो मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हुआ, आज तक ले कभी दंगा नहीं हुआ था वहाँ पे, और इनके नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए में हरियाणा नू में दंगा फसाद भी हुआ। 750 ज़्यादा, 750 भी अधिक घर जला, मारा गया, पीटा गया, मुसलमानों पर टॉर्चर किया गया, अत्याचार किया गया। क्या जनता चाहेगा कि 2024 में इनकी नरेंद्र मोदी जी आए जो बोलते हैं कि हम झंडा लहराते आएंगे, कमल खिलाते आएंगे? शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अवस्था में पानी लगना सूख गया है, तो हमको भी लगता है कि कंबल भी गायब हो गया है। अब जनता यही कह रहा है, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधी से कह दो औकात में रहे। इसलिए औकात में रहे कि अब जनता को मूर्ख बना है, जनता को जुमलाबाजी की बात किए हैं, जनता को बेवकूफ़ बना है। जहां आप युवा को रोजगार देना चाहिए, वहां पे आप तो तलवार धरा रहे। हम लोग कलम बांटने वाले हैं, कुछ लोग तो हैं कि तलवार बांटने की काम करते हैं। जिस घर में युवा को रोजगार देना चाहिए और आप उस घर में तिरंगा लगवाने की बातें किए, काश आप रोजगार देते तो घर में जो महंगाई आप इतना कर रहे हैं, जो बेरोजगारी कर रहे, थोड़ा सा एहसास नहीं होता। जो आप सिलेंडर इतना महंगा किए, नरेंद्र मोदी जी को ये पता है कि तिरंगा घर में नहीं, तिरंगा तो सबके दिल में रहता है, सबके खूनों में बसता है तिरंगा, उनके कहने से थोड़ी हो जाएगा। और आज एक नया जुमला निकाले हैं कि मेरा देश, देश की धरती की मिट्टी। अरे कितना आप जुमला कीजिएगा? आप चाहे धरती के बेटा कहलाइए, चाहे गंगा माँ के बेटा कहलाइए, जनता तो आपके झांसा में आने वाली नहीं है। वही जनता आपको 2024 में आपकी औकात दिखाएगी। आप जिस तरह जनता को मूर्ख बनाए और जिस तरह महंगाई लाए, जिस तरह बेरोजगारी लाए, जिस तरह डीजल पेट्रोल खाने वाले चीज़ पे भी महंगाई बढ़ाए, GST लगाए। आज तक ले अंग्रेज के भी जमाना में कभी खाने वाले चीज़ पे GST नहीं लगा, कभी लगा था?
कभी नहीं लगा था। और यहाँ पे आप देखिए ना, जब पेन और कॉपी पे जीएसटी लग गया तो इससे ज़्यादा मूर्ख बात हम क्या कर सकते हैं। वो तो सबसे बड़ा जाहिल आदमी है जिस पे पेन और कॉपी पे भी जीएसटी लगा दिए हैं। और अब बात करते हैं सबके साथ सबकी विकास। वो जनता चाहेगा 2024 में आने के लिए। बेटी के मुंह से यही निकल रहा है, मोदी भगाओ, बेटी बचाओ, मोदी भगाओ, देश बचाओ। अगर मोदी रहेगा तो देश बर्बाद हो जाएगा। और मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जी मिल के जाति जनगणना कराए और जिसकी जितनी जात की आबादी है सबके चेहरा पे ला के दिखाए, सबको असलियत पता चला। जिस तरह बिहार में जाति जनगणना हुआ उसी तरह पूरे देश में होना चाहिए। और पूरी जनता की मांग है कि पूरी देश में जाति जनगणना होना चाहिए, ताकि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और जिसकी जितनी आबादी है ताकि दिखे उसका हक भी मिले, उसका अधिकार भी मिले। ये तो बीजेपी वाले चाहते ना। ये तो लोअर कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट गए जाति जनगणना पे रोक लगाने के लिए, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में गए। फिर क्या चला, किसका चला जी? आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का कहना था 2015 में कि सबसे पहले जाति जनगणना होना चाहिए। ये बीजेपी वाले कहेंगे, ये बीजेपी वाले लोग आज तक लिए जाति जनगणना कराए और आज आप जाति जनगणना के विवाद कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, ऐसी केंद्र सरकार को शर्म आनी चाहिए। और इनकी तो औकात 2024 में जनता दिखाएगी। जिस जनता को आप मूर्ख बनाने की काम किए, जिस जनता को हाथ में रोजगार देना चाहिए, उस जनता के हाथ में आप पकौड़ा थमा दिए हैं और बोलते हम फकीर हैं, हमारे हाथ में झोला हम उठाएंगे चल जाएंगे। तो आप जान लीजिए कि 2024 में जब आप जाइएगा ना तो जनता झोला भी चेक करेगा कि उस झोला में आप क्या रखे हैं। चलिए, ये थे नसीमा जमाल जी, जिनकी बातों को आपने सुना। इन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि नीतीश कुमार जी ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सही है। बीजेपी वाले छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाते रहते हैं। उनके जहां उनकी सरकार थी मणिपुर में, वहां बेटी और बहनों के साथ क्या हुआ ये पूरा देश जानता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।